Welcome back to the Productive Lab. Hello people, my name is Aman and you are watching day 17 of the series Aaj se Shabd Hue Aasan. And in this video we'll cover session number 28 and 29 of the book Word Power Made Easy. And if you haven't subscribed to my channel, so go subscribe because these sessions are really very helpful. Also, before you watch this video, go watch previous videos if you haven't, because these sessions are interlinked and you'll be able to grasp word more easily. Without any further ado, let's start. Okay, so सेशन नंबर 28 और 29 में हम पढ़ेंगे हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज, और सेशन 29 में हम पढ़ेंगे ओरिजिनल रिलेटेड वर्ड्स. ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है हमारा मार्टिनेट. मार्टिनेट होता है अ पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस या फिर अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन. तो मार्टिनेट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिसको कंप्लीट डिसिप्लिन चाहिए होता है, जिसको कंप्लीट ओबीडियंस चाहिए होता है. ठीक है, जो मिलिट्री में जैसे होते हैं ना मार्टिनेट्स, वैसे. ठीक, तो मार्टिनेट होता है ऐसा पर्सन जिसको कंप्लीट डिसिप्लिन चाहिए होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, डिसिप्लिनर होता है वो पर्सन, ओबीडियंस चाहिए होता है, वो होता है मार्टिनेट. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइकोफैंट. साइकोफैंट होता है a person who praises important or powerful people too much and in a way that is not sincere, especially in order to get something from them. तो साइकोफेंट होता है ऐसा पर्सन जिसको हम बूट लेकर भी बोलते हैं, मतलब ऐसा पर्सन जो लोगों के तलवे चाटता है. तो ये बूट लेकर मतलब कि जो तलवे चाटता है, जो बहुत पावरफुल पर्सन होते हैं उनके तलवे चाटना कि आपका कोई काम बना दे वो, ठीक है, कि आपका कोई काम बन जाए, उसको कहते हैं साइकोफेंट, मतलब कि तलवे चाटने वाला. साइकोफेंट होता है तलवे चाटने वाला. जैसे यस मैन हो गया, ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं यस मैन या पैरासाइट, मतलब जो पर्सन लीचोड़ों की तरह चिपका हुआ है और मतलब कि तलवे चाटता है पावरफुल लोगों के, वो होता है साइकोफेंट. ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलेटेंट. डिलेटेंट होता है अ पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज आर्ट्स विदाउट कमिटमेंट और नॉलेज. तो डिलेटेंट होता है ऐसा पर्सन जिसका इंटरेस्ट आर्ट्स में हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो. ठीक है, वो पर्सन होता है डिलेटेंट, कि उसका इंटरेस्ट जाग गया है किसी फील्ड में, उसका कोई इंटरेस्ट जाग गया है और उसको उसके बारे में उसके ऊपर काम करना पसंद है. इट कैन बी आर्ट, इट कैन बी फाइनेंस, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी राइटिंग, कंपोजिंग, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जागना और उसके ऊपर काम करना या उसके ऊपर ब्लाइंडली ऑब्सेसिवली उसके ऊपर काम करना, वो होता है डिलेटेंट. ठीक है, और ये पर्सन उसको प्रोफेशनली नहीं करता है, बस उसका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को करने में, इसीलिए उसको डिलेटेंट बोलते हैं. ठीक, इसका सिनोनिम इमेच्योर. अब हमने एक वर्ड सुना होगा एमेच्योर. तो जो एमेच्योर होता है ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, और दूसरी बात एमेच्योर इज सिनोनिम ऑफ डिलेटेंट. ठीक है, डिलेटेंट होता है कि ऐसा पर्सन जिसको किसी एरिया में इंटरेस्ट हो और वो अनपेड इंटरेस्ट होता है, मतलब वो उस चीज़ को प्रोफेशनली नहीं करता, अनप्रोफेशनली सिर्फ अपने खुद के लिए करता है. सिमिलर टू एमेच्योर. एमेच्योर भी होता है ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ में एंगेज्ड हो और वो अनपेड हो, वो होती है एमेच्योर. ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा शोविनिस्ट. शोविनिस्ट होता है समवन हु बिलीव्स एज इफ वुमेन आर नेचुरली लेस इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट और एबल देन मेन. मेल शोविनिस्ट बोलते हैं उसे. शोविनिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो ये सोचता है कि वुमेन जो होती है वो नेचुरली मेन से कम इम्पॉर्टेंट, समझदार और कामयाब होती हैं देन मेन. ठीक, तो शोविनिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो मिसोजिनिस्ट सुना था. मिसोजिनिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो वुमेन को हेट करता हो, फीमेल्स को हेट करता हो. शोविनिस्ट उससे थोड़ा लेस हो जाता है. शोविनिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो फीमेल्स को ये अपने से कम समझता है. ठीक, और अगर पॉलिटिशियंस की बात हो कि पॉलिटिकल शोविनिस्ट कैसा होता है, पॉलिटिकल शोविनिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो ये सोचता है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी ही सच बोलती है, वही सारा काम करती है, और बाकी की जो बाकी दूसरी पार्टीज़ है वो काम भी नहीं करती हैं. ठीक है, मतलब जो भी उस पर्सन का है वो अच्छा है, लेकिन अगर वही कोई दूसरी चीज़ किसी और पर्सन की है तो वो अच्छी नहीं है, तो वो होती है शोविनिस्ट. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोमेनियक. मोनोमेनियक होता है अ पर्सन एग्जिबिटिंग एन एक्सेजरेटेड और ऑब्सेसिव एंथुसियाज्म फॉर प्रीऑक्यूपेशन विद वन थिंग. अब हमने यहाँ मोनो देख लिया, ठीक है, और मैनियाक या मेनिया मीन्स ऑब्सेशन होता है. हमने अगर प्रीवियस सेशन आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मेनिया मीन्स ऑब्सेशन होता है. तो मोनो मतलब वन और मैनियक या मैनिया मीन्स ऑब्सेशन. तो मोनोमेनियक हो गया ऐसा पर्सन जो अगर कोई एक चीज़ पकड़ता है तो वो एक चीज़ को इतनी एक्साइटमेंट, इतना ईगो और इतना
ऑब्सेसिवली करता है वो एक चीज़ को, ठीक है, वो होता है मोनोमेनियक। कि अगर आप एक चीज़ पकड़ रखी है आपने, अगर आपने बिजनेस पकड़ रखा है तो आप बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हो, इतना एंथू डालते हो, अगर आप पढ़ रहे हो या फिर आप किसी प्रोफेशन में हो तो आप उस एक चीज़ को इतना अच्छे से करते हो, इतना एंथू डाल के इतना ऑब्सेसिवली करते हो, वैसे पर्सन को वो मोनोमेनियक करते हैं, ठीक है। ऑब्सेशन किसी चीज़ से और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है उनको, वो होता है मोनोमेनियक। नेक्स्ट वर्ड है आपका आइकॉनोक्लास्ट। आइकॉनोक्लास्ट होता है a person who does not believe in and is opposed to accepted ideas, traditions, etc. iconoclast हुआ ऐसा पर्सन जो बिलीव्स होते हैं लोगों के या फिर इंस्टीट्यूशंस के जो बिलीव्स होते हैं उसको वो अपोज करता है, ठीक है। या फिर वो ट्रेडिशन जो किसी पर्टिकुलर प्लेस के या किसी कल्चर के, तो उन ट्रेडिशंस को अपोज करना, किसी के रिलीजन को अपोज करना, वो होता है आइकॉनोक्लास्ट, ठीक है। अ पर्सन हु डिस्ट्रॉयज रिलीजियस इमेजेस और अपोजेस। तो आइकॉनोक्लास्ट हुआ ऐसा पर्सन जो कोई सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, किसी के ट्रेडिशंस होते हैं, किसी के रिलीजन होता है, उस चीज़ को वो अपोज करता है, ठीक, वो होता है आइकॉनोक्लास्ट। इसी से सिमिलर वर्ड आता है अथीस्ट। अथीस्ट थोड़ा एक्सट्रीम होता है और आइकॉनोक्लास्ट थोड़ा लेस होता है। तो एथिस्ट होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही भगवान में नहीं मानता है, ठीक है, वो होता है एथिस्ट, जिसको हम कहते हैं नास्तिक, ठीक है। एथिस्ट होता है नास्तिक। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा लीचो। लीचो होता है मैन विथ स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल डिज़ायर्स। लीचो होता है ऐसा पर्सन जो थोड़ा लस्टफुल होता है, ठीक है, जो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, वो होता है लीचो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियक, और ये वर्ड हमारा इम्पोर्टेंट है। हाइपोकॉन्ड्रियक होता है a person who is always worried about his or her health and believes he or she is ill even when there is nothing wrong. तो हाइपोकॉन्ड्रियक होता है ऐसा पर्सन जो ये सोचता है या इस चीज़ को सोच कर हमेशा दुख में रहता है कि वो बीमार है, जबकि कोई बीमार होता नहीं है और उसकी बॉडी में कुछ गलत होता नहीं है। वो पर्सन होता है हाइपोकॉन्ड्रियक, जो बिना मतलब की टेंशन लेके रहता है कि वो बीमार है, वो सोचता है कि वो बीमार ही है। ऐसा बोलता है थोड़ा सा अगर कहीं पे दर्द हो रहा है तो ओ मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कहीं कैंसर तो नहीं, कहीं माइग्रेन तो नहीं, ऐसे करके जो सोचता है वो होता है हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड है विरागो। विरागो होता है अ बैड टेम्पर्ड वुमन हु इज़ एग्रेसिव एंड ट्राइज टू टेल पीपल व्हाट टू डू। विरागो होता है ऐसी वुमन जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, एग्रेसिव होती है और लोगों को बताती है कि तुमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। बेसिकली विरागो होता है कोई चिड़चिड़ी या फिर लड़ाकी वुमन, महिला, ठीक है, वो होता है विरागो। चिड़चिड़ी और लड़ाकू महिला इस विरागो, ठीक है। ये था हमारा सेशन नंबर 28। अब हम चलेंगे सेशन नंबर 29। तो सेशन नंबर 29 में हम पढ़ेंगे ओरिजिन और रिलेटेड वर्ड्स, ठीक। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है साइकोफैंट। साइकोफैंट अभी हमने पढ़ के आया है। साइकोफैंट होता है, पहले तो ये 2 वर्ड से बना है, साइकॉन मीन्स फेक और फैनियन मीन्स टू शो, ठीक। तो साइकोफैंट हमने पढ़ा था, साइकोफैंट होता है ऐसा पर्सन जो बूट लिखे होते हैं, जो तलवे चाटता है बड़े लोगों के कि वो या तो लाइमलाइट में आ जाए, या तो वो मतलब लाइमलाइट में आ जाए मतलब कि या तो फेम मिले उसको कि लोगों से पूछें, या फिर उसको कोई काम निकलवाना हो वो अपना, तो वो लोगों के तलवे चाटते हैं। जैसे हमारे स्कूल्स में होता था ना, एक टीचर का एक पेट होता था, टीचर्स पेट बोलते थे हम उसको। तो वो टीचर क्या करता था, वो टीचर्स के आगे पीछे घूमता था, तो उसको मार्क्स चाहिए थे, उसको मॉनिटर बनना होता था, कुछ भी होता था, तो वो भी एक साइकोफैंट होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायफिनस। डायफिनस बना है डाई और फेनियन। तो डाई होता है या डिया मीन्स थ्रू और फेनियन मीन्स टू शो। तो डायफिनस क्या हुआ? डायफिनस हुआ लाइट या डेलिकेट मटेरियल दैट एनीथिंग बिहाइंड इट विल शो थ्रू। तो डायफिनस होता है ऐसा मटेरियल या ऐसा मटेरियल जो लाइट डेलिकेट होता है और उसके थ्रू हम कुछ भी देख, उसके आर पार हम कुछ भी देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट होता है वो, ठीक है, कि उसके थ्रू हम कुछ भी देख सकते हैं, वो होता है डायफिनस, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलेटॉन्ट। डिलेटॉन्ट हम पढ़ के आए हैं। डिलेटॉन्ट होता है ऐसा पर्सन जो अपना इंटरेस्ट किसी एक एरिया में डेवलप करता है और उसके बाद उसी में उसको कंटिन्यू करता है, मतलब उसी के ऊपर वो काम करता है और ये काम वो अपने फ़न के लिए करता है, अपनी लेजर एक्टिविटी में उसको इंक्लूड करता है, ना कि वो एज अ प्रोफेशन उसको काम करता है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है इज वर्चूज़। नेक्स्ट वर्ड इसी से आया है वर्चूज़। वर्चूज़ होता है जैसे हमने पढ़ा डिलेटॉन्ट, ऐसे ही होता है वर्चूज़। या वर्चुओसो होता है अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली स्किलफुल एट समथिंग स्पेशली प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे डिलेटॉन्ट होता है कि ऐसा पर्सन जो किसी एरिया में एक्सपर्टीज गेन कर रहा होता है या फिर उस एरिया में इंटरेस्ट आता है उसका, तो ऐसे ही
है ऐसा पर्सन जो स्किलफुल होता है एट समथिंग, स्पेशली प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो पर्सन स्किलफुल होता है उसको बोलते हैं वर्चुओसो। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है लिबरेटो। लिबरेटो होता है द टेक्स्ट ऑफ एन ओपेरा और अदर लॉन्ग वोकल वर्क। तो लिबरेटो होता है किसी ओपेरा, पिछले बहुत पुराने सालों में जब ओपेराज होते थे, ओपेराज बेसिकली होता है कि वो गाने गाते थे, वो ब्रिटिश बाहर के कंट्रीज़ में ओपेरा होता था जिसमें वो गाने गाते थे। ठीक है, उनके अलग सी वॉइसेस होती थी, वो होता था ओपेरा। ठीक है, तो लिबरेटो होता है कि उस ओपेरा की या तो स्टोरी या फिर किसी कोई वोकल वर्क होता था, मतलब गाने का कोई काम होता था, उसकी कोई टेक्स्ट होते थे, वो होता था लिबरेटो। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सर्टो। कॉन्सर्टो भी ऐसे ही होता है, कॉन्सर्टो होता है अ फॉर्म ऑफ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। तो ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन को हम कहते हैं कॉन्सर्टो। तो ये बेसिकली एटो जिसके पीछे TOERTO ये वाले वर्ड्स हैं, वर्चुओसो। ठीक है, तो ये वर्ड्स बेसिकली म्यूज़िक से रिलेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा विरागो। विरागो हमने पढ़ा था कि ऐसी चिड़चिड़ी वुमेन या फिर लड़ाकी महिला जो लोगों को ये बताती है कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक, वो होती है विरागो। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेट्रियाटिक। तो पेट्रियाटिक होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट लव फॉर योर कंट्री। पेट्रियाटिक होता है कि अपने राष्ट्रभूमि से या फिर अपने राष्ट्र प्रेम बोलते हैं इसे हम। ठीक है, वो होता है पेट्रियाटिक कि आपको अपने कंट्री से प्यार होता है, वो होता है पेट्रियाटिक। जैसे हमने शोविनिज्म पढ़ा था, शोविनिस्ट ऐसा पर्सन जो फीमेल्स को या वुमेन को अपने से कम समझता है, या फिर अगर पॉलिटिकल शोविनिज्म बोले, हम पॉलिटिकल शोविनिस्ट बोले, ऐसा पर्सन जो अपनी पार्टी को पसंद करता है, इर्रिस्पेक्टिव वो सच बोलती है झूठ बोलती है, पर उसके हिसाब से वो हमेशा सच ही बोलती है। तो वहीं से वर्ड आया है पेट्रियाटिक। पेट्रियाटिक होता है ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री से प्यार करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पेट्रीमोनी। पेट्रीमनी होता है एन इनहेरिटेंस फ्रॉम योर फादर। तो पेट्रीमनी, पहले तो पेट्री बना है पेट्रिस, ठीक है, जिसका मतलब होता है फादर, और मोनी आया है सेम रूट वर्ड से जिससे मनी आया है, मनी। ठीक है, तो पेट्रीमनी हुआ कि इनहेरिटेंस फ्रॉम योर फादर, मतलब पापा की साइड से जितनी जायदाद मिलती है वो होती है पेट्रीमनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पेटर्निटी। पेटर्निटी हुआ द फैक्ट ऑफ बीइंग फादर ऑफ अ चाइल्ड। तो पेटर्निटी होता है कि DNA टेस्ट होता है कि ये उस पर्सन का बेटा है, बच्चा है या नहीं है, तो वो होता है पेटर्निटी। पेटर्निटी टेस्ट आपने काफ़ी फिल्म्स में सुना होगा, मूवीज़ में, उसमें बोलते हैं पेटर्निटी टेस्ट। तो पेटर्निटी क्या होता है? पेटर्निटी टेस्ट होता है तो वो DNA टेस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि वो पर्सन, जो भी XYZ पर्सन होता है, वो XYZ पर्सन या चाइल्ड उसका है, मतलब वो पर्सन का फादर कौन है। ठीक है, वो होता है पेटर्निटी टेस्ट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है पेटर्नल। और पेटर्नल जैसे हम बोलते हैं पापा की साइड की फैमिली, तो वो होती है पेटर्नल साइड, मतलब पापा की साइड की फैमिली होती है ना, वो होती है पेटर्नल। तो रिलेटेड थ्रू फादर साइड ऑफ फैमिली, यही होता है पेटर्नल, पापा की साइड वाली फैमिली इज पेटर्नल फैमिली। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है पेट्रियार्क। पेट्रियार्क होता है, तो पेट्रियार्क बना है 2 वर्ड से, पेट्रिस या पेटर मीन्स फादर और आर्किन मीन्स टू रूल। तो पेट्रियार्क क्या हो? पेट्रियार्क होता है सोशल सिस्टम दैट गिव्स पावर एंड कंट्रोल टू मेन रादर देन वुमेन। तो पेट्रियार्क हुआ ऐसा सोशल सिस्टम जो मेन को पावर देती है, ना कि वुमेन को, वो होती है पेट्रियार्क। ठीक, ऐसा सोशल सिस्टम जो वुमेन को ना देके वह मेन को पावर देती है, वो होता है पेट्रियार्क। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड होता है, तो पेटर या पेट्रिस मीन्स फादर और साइड मीन्स टू किल। तो पेट्रीसाइड हुआ द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, वो होता है पेट्रीसाइड कि अपने पापा को मारने का, अपने फादर को मारने का क्राइम इज पेट्री। और पेट्रीशियन क्या होता है? पेट्रीशियन होता है वेल्दी लैंड ओनर्स फ्रॉम ओल्ड फैमिलीज। पेट्रीशियन हुआ जो पुराने ज़माने में वेल्दी लोग होते थे, जिन पे ज़मीनें होती थी, वो होते थे पैट्रीशियंस। ठीक है, जिन पे ज़मीन रहती थी और बहुत वेल्दी होते थे, वो होते थे पैट्रीशियंस। ठीक, जिसको एम्परर, आगे जाके एम्परर बनना होता था। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रॉन। पेट्रॉन होता है अ पर्सन हु गिव्स मनी एंड सपोर्ट टू आर्टिशियंस, राइटर्स एंड म्यूजिशियंस। तो पेट्रोन होता है ऐसा पर्सन जो मनी, फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरह की हेल्प करता था टू आर्टिशियन, राइटर्स या म्यूजिशियंस। नेक्स्ट वर्ड है पेटोफैमिलियाज। पेटोफैमिलियाज होता है, तो पेटोफैमिलियाज भी जैसे हमने पेटर्नल पढ़ा है, तो पेटोफैमिलियाज, फैमिलियाज से क्या समझ आता है? फैमिली, तो फादर वाली, पेटो मीन्स फादर, तो फादर साइड ऑफ फैमिली होता है पेटोफैमिलियाज। नेक्स्ट वर्ड है पाद्रे। पाद्रे होता है अ क्रिश्चियन प्रीस्ट। तो पाद्रे अगर चर्च में होते हैं फादर्स, तो वही होता है पाद्रे, जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियन प्रीस्ट्स। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है मैट्रियार्क। जैसे हमने पेट्रियार्क पढ़ा है, तो होता है मैट्रियार्क। मैट्रियार्क मतलब कि मेटर या मेट्रिस मीन्स मदर और आर्किन मीन्स टू रूल। तो मैट्रियार्क क्या हुआ? मैट्रियार्क हो अ पर्सन दैट कंट्रोल्स लार्ज हाउस होल्ड, ट्राइब और कंट्री, वो होता है मैट्रियार्क। कि तुम किसी फीमेल के शासन में काम कर रहे हो, वो होता है मैट्रियार्क। ठीक है, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ या क्वीन विक्टोरिया के टाइम पर इंग्लैंड मैट्रियार्की में था,
मतलब कि उसको रूल करने वाली फीमेल्स थी, तो वो मेट्रियार्की हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट वर्ड है मेटर्निटी। मेटर्निटी होता है कनेक्टेड विद वुमेन हु आर गोइंग टू गिव और जस्ट गिव बर्थ टू अ बेबी। मेटर्निटी होता है कि मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो वुमेन, ऐसी वुमेन से कनेक्टेड हो जो या तो बर्थ दे चुकी हैं या तो बर्थ देने जाएंगी बेबी को, वो होता है मेटर्निटी। अगर आपने सुना होगा मेटर्निटी शूट्स भी होते हैं आजकल, सेलिब्रिटीज़ कराते हैं मेटर्निटी शूट्स। तो मेटर्निटी शूट्स क्या हुआ कि वो बच्चे देने से पहले, बच्चे को बर्थ देने से पहले वो बर्थ शूट करा दें, वो होता है मेटर्निटी। तो मेटर्निटी हुआ वो चीज़, ठीक। ऐसे ही मेटर्नल, मेटर्नल मतलब कि मदर साइड वाला, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड है मेट्रॉन। मेट्रॉन होता है एन ओल्डर वुमन वन सफिशिएंटली मेच्योर टू बी अ मदर। तो मेट्रॉन हुआ कि ऐसी वुमन जो अब मदर बनने के लिए मेच्योर है, वो होती है मेट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एल्मा मेटर। एल्मा मेटर होता है द स्कूल, कॉलेज, यूनी दैट समबडी अटेंडेड। ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो एल्मा मेटर होता है ऐसा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो किसी ने अटेंड करी हो। तो ये वर्ड जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एल्मा मेटर मीन्स कोई भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो किसी पर्सन ने अटेंड करी हो, वो उसके लिए एल्मा मेटर बन जाती है। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रिमोनियल। अब मैट्रिमोनियल साइट्स हमको पता है, मैट्रिमोनियल साइट्स का नाम नहीं सुना होगा। तो मैट्रिमोनियल क्या होता है? मैट्रिमोनियल होता है द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, ठीक है, वो होता है मैट्रिमनी, ठीक। ये मैट्रिमोनियल नहीं होता, मैट्रिमनी होता है। मैट्रिमोनियल ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो मैट्रिमनी होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, हो गया मैट्रिमनी। अब नेक्स्ट वर्ड है मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड होता है, जैसे हमने पेट्रीसाइड पढ़ा है ऐसे ही ऑपोजिट होता है मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड होता है द किलिंग ऑफ वंस मदर। मेट्रीसाइड होता है कि अपनी मदर को मारना, वो होता है मेट्रीसाइड। अब इसी से मतलब वो होता है सुसाइड। सुसाइड होता है किलिंग वन सेल्फ, ठीक, वो होता है सुसाइड की, सुसाइड तक पता क्या। अब नेक्स्ट वर्ड है फेट्रीसाइड। फेट्रीसाइड होता है द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। फेट्रीसाइड हुआ कि खुद के भाई को मारना है, फेट्रीसाइड, ठीक। नेक्स्ट है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड होता है द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, खुद की बहन को मारना है, सोरोरिसाइड, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड है द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो होता है होमिसाइड, ठीक है, ह्यूमन्स को किल करना है, होमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है रेजिसाइड। रेजिसाइड्स होता है द किलिंग ऑफ वंस किंग या प्रेसिडेंट, वो होता है रेजिसाइड, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है यूक्रोक्साइड। यूक्रोक्साइड क्या होता है? यूक्रोक्साइड होता है द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, खुद की ही वाइफ को मारना इस यूक्रोक्साइड, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड होता है जैसे इन्फेंट, इन्फेंट मतलब न्यूबॉर्न होता है, और साइड मीन्स टू किल, तो इन्फेंटिसाइड हुआ द किलिंग ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, छोटे बच्चे की हत्या इस इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है द किलिंग ऑफ अ होल रेस और नेशन। जेनोसाइड आपने वर्ड सुना भी होगा न्यूज़पेपर्स में। जेनोसाइड होता है कि किसी होल रेस मतलब पूरे नेशन को या फिर पूरे उसको ख़त्म करना, वो होता है जेनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड है पेरिसाइड। तो पेरिसाइड होता है द किलिंग ऑफ ईदर और बोथ पेरेंट्स, वो होता है पेरिसाइड, या तो एक या तो दोनों पेरेंट्स को मारना इस पेरिसाइड, ठीक। तो ये था सेशन नंबर 28 और 29। So this was session number 28 and 29. Hope you find it useful. If you do, then do consider subscribing to my channel. So go and subscribe to my channel and hit that like button if you find it really useful. Thank you.